सही कराओ, सही कराओ, सही कराओ, आम जनमानस को राहत दो, राहत दो। वैसे तो योगी सरकार का आदेश है कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो। अगर कहीं सड़क खराब हो तो उसे तत्काल ठीक कराया जाए, लेकिन अफसरों और जनप्रतिनिधियों को न तो योगी सरकार के फरमान की चिंता है और न ही आमजन की सुविधाओं का। चुनाव के पहले नेता सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का हवाला देकर जनता से वादा करते हैं। फिर जब चुनाव जीत जाते हैं तो इनको न तो अपना वादा याद रहता है और न ही जनता। यही कारण है कि योगी सरकार की सख्ती के बाद भी सड़कों का हाल खस्ता है। वैसे तो बरसात का मौसम हरियाली, खुशहाली और जीवन से भरा मौसम होता है, लेकिन सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में रहने वाले लोगों के लिए यह मौसम डर और बदहाली का माना जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में मोहल्लों से लेकर मुख्य मार्ग पर घुटनों तक पानी भर जाता है और जीवन सड़कों पर तैरने लगता है। घरों में नदियां बहने लगती है। ऐसे में जीवन एक युद्ध जैसा हो जाता है। तस्वीरों में दिखाई दे रही रॉबर्ट्सगंज की मुख्य सड़क और फ्लाईओवर से गिरता झरना, जिसकी वजह से कई लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका को आज तक ये समस्या नजर नहीं आई। बारिश में तो लोग सुरक्षित घर पहुंच जाए, वही बड़ी उपलब्धि है। हाल ही में सीएम दौरे की खबर के बाद प्रशासन अपनी कमियों को ढकने के लिए गड्ढों में गिट्टी तो डलवा दिया, लेकिन सीएम दौरा रद्द होते ही मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़कों का हाल आखिरकार क्या है और किस तरह लोगों को हर दिन लचर प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जूझना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि सीएम योगी आ जाते तो ये सड़क दुरुस्त हो जाती। लोगों ने बताया कि इसी सड़क से अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी की नजर इस सड़क पर नहीं पड़ी। खराब सड़कों को लेकर सिर्फ आमजन ही नहीं, व्यापारी भी काफी परेशान है। उनका कहना है कि बदहाल सड़क को लेकर कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब समस्याओं के कारण व्यापारी का धंधा भी चौपट हो रहा है। संदर्भ में हम लोगों ने कई बार उद्योग बंधु की मीटिंग में यह मुद्दा उठाया। हर घर जल योजना बिल्कुल सोनभद्र में फ्लॉप हो गई है। पानी तो नहीं मिला, लेकिन उससे स्थिति और खराब हो गई। लोगों का सड़क पर पैदल चलना अथवा किसी वाहन से चलना दूभर हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह नाले भी खुले हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध व्यक्ति उस नाले में गिर गया, और ये पहली घटना नहीं है, ये आए दिन घटना हो रही है। लोग चुटहिल हो रहे हैं गिर करके, कई टेम्पू रिक्शा पलट गया, लेकिन जो संबंधित विभाग के लोग हैं या जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, उनको कोई खबर नहीं, उनके जनता को सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। निश्चित रूप से व्यापार प्रभावित होगा, क्योंकि पहले धूल उड़ रहा था, धूल के कारण लोग नहीं आ रहे थे। अब पानी भर जाने के कारण नहीं आ रहे हैं, जगह जगह गड्ढे बुरी तरह हो चुके हैं। तो हर आदमी एक सुरक्षित जगह पर परचेजिंग करना चाहता है, खरीदारी करना चाहता है। इससे व्यापारी वर्ग बहुत प्रभावित हो रहा है। पूरे नगर पालिका के अंदर तक है। जैसे आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह की सड़कें बनी हुई हैं, रॉबर्ट्सगंज नगर के अंदर हम लोग लगातार रास्ते को लेके, आम जनमानस की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, और नालियों का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको लेकर बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे पीछे बढ़ौली चौराहा है, जहाँ से रोजाना यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, आला अफसर इसी रास्ते से चल के जा रहे हैं, इसी रास्ते से आ रहे हैं। आप रास्ता देखिए, पूरा टूटा हुआ पूरा रास्ता ये पीछे बना हुआ है। ये बढ़ौली चौराहा है रॉबर्ट्सगंज का, जो है ये हाट कहा जाता है, मुख्यालय है, और इतनी गंदी सड़कें यहाँ की हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। जो है कार्यदायी संस्था ने इसमें पाइप डालने के लिए इसको खना था, आज इसकी इतनी
खराब है कि आए दिन बरसात के दिनों में लोग बाइक सवार गिरते रहते हैं, बच्चों का आने जाने का है, कहीं कोई महिलाएं गिर रही हैं, कभी कोई साइकिल वाला गिर रहा है, लेकिन इस पर कहीं कोई ध्यान नहीं है। यहाँ की जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासनिक अफसर एकदम मूक बने हुए हैं, किसी को आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं है। इसको लेकर हम लोग लगातार नगर पालिका से मांग भी कर रहे हैं कि गलियों की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है, आप नगर पालिका के अंदर चलिए, तमाम वार्डों में हम लोगों ने भी प्रदर्शन भी किया, उसको बनवाने की मांग को लेकर हम बात लगातार कर रहे हैं। ये आप ये समझिए जब मुख्यालय तो जहाँ पे सारे नेता सारे अधिकारी जा रहे हैं आ रहे हैं, बड़ौली चौराहा ये है, जब चौराहे की स्थिति है इससे आप आकलन कर सकते हैं कि क्या स्थिति पूरे नगर की होगी और क्या मुख्यालय की स्थिति के पूरे जिले की क्या स्थिति होगी। इस तरह की यह सरकार चल रही है, यह भ्रष्ट सरकार केवल कागजों पर चल रही है, कहीं कोई